Hello everyone. Today we have come up with the chapter first of class 6th, that is food. Where does it come from? So before starting the chapter, don't forget to subscribe the channel and click that bell icon for further updates and notices. So starting from our very first chapter, food, where does it come from? We have the first topic, food and nutrients. फूड आप सबको पता होगा खाने को कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म विथ नरिशमेंट इज कॉल्ड फूड. कोई भी ऐसी चीज़ खाने की पीने की जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे, नरिशमेंट दे, उसे हम कहते हैं फूड. फूड में बी एनीथिंग वी ईट और ड्रिंक. फूड हम खाने की चीज़ को भी कहते हैं और पीने की चीज़ को भी, which can be absorbed by our body to be used as an energy source. हम जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है चीज़ और हमें एनर्जी मिलती है. The food we eat contains various chemical substances called nutrients, which are essential for sustenance of life. अब जो हम फूड खाते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. अब आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ फूड कि फूड के क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन इज़ फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. हमें बढ़ने में फूड हेल्प करता है, हमारी हाइट बढ़ने में भी और वैसे भी इंटरनल ग्रोथ के लिए भी. Next, food gives us necessary energy to do our work and to carry out a number of activities. अब जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. Food gives us the necessary strength in order to keep our body in good health. अब जो फूड होता है वो हमें स्ट्रेंथ भी देता है, ताकत, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है. नेक्स्ट इज़ फूड वेराइटी इन इंडिया. अब आपको पता ही होगा हरियाणा वाले लोग क्या खाते हैं, पंजाब में लोग क्या खाते हैं, सबका फूड सेम नहीं होता. गुजरातीज क्या खाते हैं, एवरीवन हैव डिफरेंट फूड. जैसे कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, हम सबको पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन सच एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर. अब जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ हर जगह की मिट्टी अलग अलग है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है. कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा ठंड है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती है ना. सो डिफरेंट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन. इसलिए हर जगह पे अलग अलग तरह की क्रॉप उगती है, अलग तरह की वेजिटेबल्स उगती हैं एंड अलग अलग तरह के फ्रूट्स उगते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स कुक डिफरेंटली. अब जब वहाँ पे डिफरेंट ही चीज़ें उगेंगी तो वहाँ के लोग अलग अलग तरह का ही खाना खाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इज़ द कॉमन फूड ऑफ पंजाब. पंजाब में सबसे फेमस फूड आइटम क्या है, मक्के की रोटी और सरसों का साग. अब है सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. वेयर डू यू गेट राइस फ्रॉम, आपको राइस कहाँ से मिलते हैं. वट अबाउट द मिल्क यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, दूध कहाँ से मिलता है आपको जो आप पीते हो. वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स वेयर एज मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ. हमें जो राइस मिलते हैं वो मिलते हैं प्लांट्स से. पता है ना, हम राइस की क्रॉप उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और मिल्क हमें पता है हमें काउ या बफेलो से मिलता है. दस फूड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. इसलिए जो दो सोर्सेज है फूड के वो है प्लांट्स या फिर एनिमल्स. सॉल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ. अब जो बचा नमक और पानी वो हमें अर्थ से मिलता है. समुद्रों में पानी होता है, हम उसे फिल्टर करके पीते हैं, है ना, और समुद्र से ही हमें सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है. लेट्स लर्न अबाउट इट इन डिटेल. फूड फ्रॉम प्लांट. Many plants or plant part are eaten as food by human. These are eaten raw like cucumber or cooked before eating like potato. अब बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो हम खाते हैं.
या तो हम उनको कच्चा खा जाते हैं, जैसे कुकुम्बर होता है रॉ खा जाते हैं, हम उसे पकाने की नीड नहीं होती, या जैसे पोटैटो होता है आलू, हमें उसे पकाने की नीड होती है, हम उसे कच्चा नहीं खा सकते। फर्स्ट हमारा आता है फूड फ्रॉम प्लांट्स में सीरियल्स। Cereals are the food grains produced by crop like wheat, barley, millet, rice, etc. अब जो सीरियल्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स होते हैं, जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं प्लांट्स? वीट गेहूँ आ जाती है, बारले बाजरा आ जाता है ना। वीट इज़ यूज फॉर मेकिंग चपातीज, हम आटे का यूज़ करते हैं और आटा हमें गेहूँ से मिलता है, जिससे हम बनाते हैं रोटियाँ। ब्रेड्स भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं। Barley is also used for making chapatis, breads, beverages, etc. Rice is used for preparing इडली डोसा। जो साउथ के लोग होते हैं वो राइस बहुत खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो साउथ का जो फूड है इडली डोसा सांबर, वहाँ पे ये सब बनता है, क्योंकि ये चीज़ें बनती हैं हमारी राइस से। Cereals are a rich source of carbohydrates which provide us energy. अब कार्बोहाइड्रेट हमारा एक न्यूट्रिएंट है। हमने जो अभी पीछे पढ़ा था केमिकल सब्सटेंस होते हैं फूड में जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट उनमें से एक न्यूट्रिएंट है, और कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। सीरियल्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट इज आर वेजिटेबल्स। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। लीफी मतलब पत्ती, जिनमें पत्ते होते हैं। अ लीफी वेजिटेबल आर द लीफ ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, पालक, साग आर द लीव्स ऑफ अ प्लांट विच वी ईट एज वेजिटेबल। पालक और साग को हम पका के खाते हैं, है ना, वेजिटेबल की तरह। सिमिलरली द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होती है उसे भी हम एज ए वेजिटेबल खा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट, सरसों का साग। कैबेज एंड लेट्यूस आर ऑल्सो लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच स्टोर फूड इन देयर फ्रूट्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम नहीं खा सकते, पत्ते नहीं खा सकते, पर हम उनके फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे ऑरेंज का ट्री है, ऑरेंज का पेड़ है, संतरे का पेड़, हम ना उसकी ब्रांच को खा सकते हैं, ना स्टेम को खा सकते हैं, ना लीव्स को खा सकते हैं, बट हम उसके फ्रूट को खा सकते हैं, जो कि है ऑरेंज। So we eat the fruit of such plants as food. For example, apple, orange, peach, mango, pears, banana, etc. which we eat as food are all fruits of a plant. The vegetables such as tomato, brinjal, pumpkin, etc. which we eat as fruit are also actually the fruit of a respective plants. Okay? अब जो tomatoes हो गए, brinjal हो गए, बैंगन, pumpkin, ये भी प्लांट के फ्रूट होते हैं जिनको हम वेजिटेबल बना के खाते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस और दाल्स दैट वी ईट आर प्लांट सीड्स। अब जो पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, वो सब किसी भी प्लांट का सीड होता है, बीज। पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अभी हमने पढ़ा था सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एंड हेयर पल्सेस में प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। किडनी बीन्स, राजमा, पिजन पी, अरहर, ब्लैक ग्राम, उड़द, पीस एट्सेट्रा। Pulses like मूंग और चना can be taken as breakfast after sprouting. Next is oils. We use different kinds of oils for preparing our meal. हम अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर्च्यून ऑयल है, हम खाना बनाने के लिए उसमें डालते हैं कढ़ाई में, उसके बाद उसमें प्याज टमाटर डालते हैं, बाद में सब्जी बनती है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल। जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स हैं एडिबल ऑयल के। एडिबल का मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं। Most of the oils are obtained by crushing the seeds of the dry fruits of the plants. अब जो oils होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो plants के dry fruits होते हैं उनको हम crush कर देते हैं और उनका oil बना लेते हैं। जैसे coconut oil होता है ना, mustard oil, sunflower oil, soya bean oil and olive oil are the most common seed oils.
Next is spices. Spices are substances derived from plants that add flavor to our food. अब अगर आपके खाने में नमक नहीं होगा, मिर्च नहीं होगी, तो स्वाद नहीं होगा, खाने में टेस्टी नहीं लगेगा. इसलिए जो स्पाइसेस होती हैं वही हमारे खाने में फ्लेवर डाल देती है और हमें खाना टेस्टी लगने लग जाता है. Asafoetida, red chilies, turmeric, cumin seeds, mustard seeds are some of the spices used in our houses. हींग, हल्दी, सरसों, जीरा ये सारी स्पाइसेस होती हैं. Next is beverages. Any drink other than water is called beverage. कोई भी पीने की चीज़ वाटर के अलावा बेवरेज कहलाती है. All beverages, whether alcoholic or non-alcoholic, are obtained from plants. अब बेवरेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है अल्कोहलिक, एक होती है नॉन अल्कोहलिक. अल्कोहलिक होती है जिससे हमें नशा हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर रहा है वो उसकी हेल्थ को हार्म कर सकता है. नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जैसे कॉफ़ी, चाय, ये सारी. The most common beverages are tea and coffee. Tea is obtained from the leaves of the tea plant and coffee from the beans of the coffee plant. अब टी हमें मिलती है टी प्लांट की लीव्स से और कॉफ़ी हमें मिलती है बीन से कॉफ़ी प्लांट की. Next is sugar. Sugar is obtained from sugarcane and sugar beet. शुगर हमें गन्ने से मिलती है और शुगर बीट से. Sugarcane is a stem and sugar beet is a root. Sugarcane हमारा गन्ना होता है, स्टेम होती है वो, है ना, और sugar beet होती है उसकी root. Sugar gives us energy to do work. शुगर हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए. Our food remains incomplete without sugar. शुगर के बिना हमारा फूड इनकम्प्लीट होता है. Next topic of this chapter is edible and non-edible parts of a plant. Edible का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जो पार्ट प्लांट का हम खा सकते हैं. Non-edible पार्ट होते हैं जो पार्ट हम नहीं खा सकते. You might have seen a tomato plant or a brinjal plant. आपने टमाटर का प्लांट देखा होगा और बैंगन का. Only tomato of a tomato plant is eaten. जो टमाटर का प्लांट होता है उसमें से हम सिर्फ टमाटर खाते हैं. हम ना उसकी पत्तियां खाते हैं, ना स्टेम खाते हैं, ना रूट खाते हैं. टोमेटो इज़ अ फ्रूट ऑफ अ टोमेटो प्लांट. और जो टोमेटो है वो फ्रूट होता है टोमेटो प्लांट का. नाउ यू नो दैट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स कैन बी ईटन एज फूड. दीज आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. जो पार्ट प्लांट का हम खाते हैं उसे हम कहते हैं edible part of plant. The parts that are not eaten by us are called non-edible part. और जो पार्ट प्लांट का हम नहीं खाते हम उसे कहते हैं non-edible plant. Next is animal products as source of food. अभी हमने plants product पढ़े थे source as food. अब हम animals का पढ़ेंगे कि हमें animal से क्या क्या खाने की चीज़ें मिलती हैं. We also obtain food from animals. We know हमें animal से भी खाने की चीज़ें मिलती हैं. Not all animals are the sources of food. पर सारे animals food के source नहीं होते. हर animal से हमें खाने की चीज़ नहीं मिलती. Only some animals are sources of food. Different animal products are sources of food for us. Milk is used to make many products. जो हमें काऊ एंड बफेलो से मिल्क मिलता है उससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कर्ड, चीज़, बटर, है ना. और इन आइटम्स को जो हम मिल्क से बनाते हैं हम इन्हें कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स. अब नीचे देखो, एनिमल प्रोडक्ट मिल्क कहाँ से मिलता है हमें एनिमल सोर्स, काऊ, बफेलो, शीप, कैमल एट्सेट्रा. एनिमल प्रोडक्ट एग कहाँ से मिलता है हमें एनिमल सोर्स, hen, duck, geese, etc. एनिमल प्रोडक्ट मीट कहाँ से मिलती है हमें एनिमल सोर्सेस, गोट, sheep, hen, etc. अब हमने फूड तो देख लिया सोर्सेस. अब हम देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स कि एनिमल्स कौन से एनिमल्स क्या क्या खाना खाते हैं. एज वी नो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हमें पता है एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They depend on the ready-made food which comes either from the plants or from other animals. वो उस खाने पे डिपेंड रहते हैं जो उन्हें या फिर प्लांट से मिले या फिर किसी और एनिमल से मिले.
For example, human beings obtain food products like wheat, rice, pulses and vegetable from plants. हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम भी एनिमल्स में काउंट होते हैं. हम अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? प्लांट्स से. जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गई, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गई. अब मिल्क, चीज़, एग्स एट्सेट्रा ये हमें मिलती है एनिमल्स से. एनिमल्स लाइक ह्यूमन ऑल्सो नीड टू ईट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. अब एनिमल्स को भी इंसानों की तरह खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग खाना खाते हैं. एन एनिमल्स माउथ, टीथ, बॉडी स्ट्रक्चर help it to eat a certain type of food. First type of animal is herbivores. Animals that eat only plant products are called herbivores. वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं हम उन्हें herbivores कहते हैं. Their teeth are designed to chew plants and their stomach to digest them. अब हम जो हैं ह्यूमंस हम डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खा सकते. हम उनके लीव्स को कच्चा नहीं खा सकते. वी हैव टू कुक देम. बट जो एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं, उनका जो स्टमक होता है, पेट, वो इस तरह से बना होता है कि वो सीधा प्लांट्स को खा भी लेते हैं और हजम भी कर लेते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बीवोर्स. अलग अलग टाइप के हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट एट्सेट्रा. सम हर्बीवोर्स ईट ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट. Ruminants are herbivores that eat their food twice. अब ruminants एक होती है, herbivores में आते हैं ruminants जो अपना खाना 2 बार खाते हैं. जैसे काउस और बफेलोज को देखा होगा आपने, वो पूरे टाइम चबाती रहती हैं चाहे वो खाना खा रही हो या ना खा रही हो. हमने उन्हें खाना दिया हो या ना दिया हो, हम उन्हें एक टाइम खाना देते हैं, वो उस खाने को बचा के रख लेती है और बाद में उसे चबाती रहती है. ऐसे काउस और बफेलोज को हम कहते हैं रूमिनेंट्स. नेक्स्ट हमारे एनिमल्स होते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स विच लाई ऑन और इन अदर एनिमल्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम. बग्स, लाइस एंड फ्लीज आर पैरासाइट्स. अब कुछ एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ऐसे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किसी और की बॉडी में रह के या किसी और की बॉडी के ऊपर रह के अपना खाना बनाते हैं. जैसे बग्स हो गए, फ्लाइज हो गई, ये सब आपने देखा होगा. काऊ को जुएं पड़ जाती हैं, हम जुएं साफ करते हैं, है ना. तो जो काऊ बफेलोज होती हैं उनकी बॉडी में ऐसे एनिमल्स आके रहने लग जाते हैं छोटे छोटे जो अपना खाना काऊ की बॉडी से बना रहे हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. उन सबको कहते हैं हम पैरासाइट्स. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनिमल इज कार्निवोर्स. Carnivores are animals that eat the flesh of other animals. ऐसे animals जो और animals को खाते हैं. Carnivores are also called predators and the animal they kill are called prey. अब जो carnivores होते हैं हम उन्हें predators भी कहते हैं और जिन animal को वो मार के खाते हैं वो बेचारे animals को हम कहते हैं prey. Their prey could be herbivores or other small carnivores. अब जो carnivores होते हैं जो दूसरे animals को खाते हैं उनका जो प्रे होता है, शिकारी होता है, या तो वो कोई हर्बीवोर होता है जो प्लांट्स को खाता है या ऐसा कोई कार्निवोर ही होता है जो छोटे छोटे कार्निवोर्स होते हैं. जस्ट लाइक हर्बीवोर्स ऑल्सो कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड विद डिफरेंट फूड टेस्ट लाइक टाइगर, पाइथन्स, वुल्व्स एट्सेट्रा. पाइथन इज द स्नेक जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है और लायन आप सबको पता ही है. नेक्स्ट हमारे एनिमल्स होते हैं ओमनिवोर्स. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. अब ऐसे animals जो plants को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं हम उन्हें कहते हैं omnivores. Land animals like bears, foxes, dogs and of course humans are all omnivores. अब जैसे humans हैं, कुछ human non-veg भी होते हैं, वो रोटी भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो they are omnivores. Humans who eat only plant products are vegetarians and those who prefer animal products are non-vegetarian. अब जो इंसान सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाता है उसे हम वेजिटेरियन कहते हैं और जो इंसान मीट वगैरह भी खाता है हम उसे नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. There are also many omnivores birds like crows and sparrows and aquatic animals or like shark and whales. अब कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो प्लांट्स भी खाती हैं और
फ्लैश भी खाती है एनिमल्स की, जैसे क्रोज हो गए, स्पैरोज हो गई, और पानी में रहने वाले भी ऐसे जीव होते हैं जैसे शार्क और वेल, वो मीट भी खा सकते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट है हमारा स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड। अब जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं, उन प्लांट्स को खाते हैं जो मर चुके। When food is scarce, some carnivores like hyenas and jackals and omnivores like bear etc. become scavengers. अब जो हमने अभी omnivores पढ़े थे, अगर उनको कोई शिकारी नहीं मिलता खाने के लिए, कोई प्लांट नहीं मिलता खाने के लिए, तो जो उनके अगर उन्हें कोई मरा हुआ एनिमल दिख जाता है, मरा हुआ प्लांट दिख जाता है, तो वो उनको खा लेते हैं और तब हम उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। Amongst birds, the vulture is a true scavenger. जैसे ईगल हो गई, वल्चर होते हैं ना, हमने क्लास में पहले पढ़ा होगा, ऐसे बर्ड्स मीट खाते हैं, वो भी डेड एनिमल्स की। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फूड चेन, खाने की चेन। इससे कुछ समझ आ रहे हैं? लेट मी एक्सप्लेन। अ ग्रास हॉपर ईट्स अ ग्रीन प्लांट। एक ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा कहते हैं जिसको हम हिंदी में, वो ग्रीन प्लांट्स को खाता है। अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? फ्रॉग, मेंढक। एंड द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक, और फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। एंड द स्नेक इज ईटन बाय ईगल, और स्नेक को भी ईगल खा जाता है। दिस चेन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। इस खाने की चेन को हम कहते हैं फूड चेन। Who eats what in the environment makes up a food chain. The study of food chain shows us the interdependence of various organisms in the environment. In a grassland, the following food chain operate. अब ये देखो, तीन यहाँ पे फूड चेन्स हैं, तीन टाइप की फूड चेन्स होती है। 3 linked फूड चेन जिसमें 3 होते हैं स्पीसीज, 4 linked जिसमें 4 होते हैं, 5 linked जिसमें 5 होते हैं। फर्स्ट देखो, कॉर्न प्लांट ही है, प्लांट को खाया रैट ने, रैट को खाया आउल ने। 4 linked में देखो कैरेट, रैबिट ने खाया कैरेट को, फॉक्स ने खाया रैबिट को, लायन ने खाया फॉक्स को। 5 linked फूड चेन ग्रास है, ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, एंड पाइथन ने फ्रॉग को खाया, एंड फिर लास्ट में ईगल ने पाइथन को खा लिया। सो आवर चैप्टर